आज का प्रश्न लॉन्ग है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं, लॉ से रिलेटेड वीडियोज देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज का प्रश्न है हमारा, भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का वर्गीकरण एवं उनकी शक्तियां क्या हैं। अथवा भारत के विभिन्न न्यायालयों का वर्गीकरण और उनकी शक्तियां क्या हैं। अथवा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन दांडिक न्यायालयों की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो चलिए उत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के विभिन्न दंड न्यायालयों का वर्गीकरण। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 में दंड न्यायालयों के वर्ग के बारे में प्रावधान किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 के अनुसार उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। अर्थात पहला है सेशन न्यायालय, दूसरा है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और चौथा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। इस प्रकार धारा 6 के विश्लेषण से हमें दंड न्यायालयों के वर्गीकरण से स्पष्ट होता है कि दंड न्यायालयों के विभिन्न वर्गों में उच्च न्यायालय का भी समावेश है। अतः धारा 6 के अनुसार प्रत्येक राज्य में 6 प्रकार के दंड न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो निम्न प्रकार है। उच्च न्यायालय धारा 474 एवं 407 में दिए गए उपबंध के अनुसार। दूसरा, इस संहिता के अधीन किसी विशिष्ट विधि द्वारा स्थापित न्यायालय धारा 42 एवं धारा 5 के उपबंध के अनुसार। तीसरा, सेशन न्यायालय। चौथा, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और किसी महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट। पांचवा है द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट। छठवां है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 के अधीन मजिस्ट्रेट को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एक है न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। न्यायिक मजिस्ट्रेट की 2 श्रेणियां बताई गई हैं। पहला है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और दूसरा है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। महानगरों में कार्यरत पूर्व के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट का पद समाप्त करके अब उन्हें महानगर मजिस्ट्रेट का पद नाम दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणियों के विभाजन के आधार पर कार्यपालक तथा न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों को उच्च न्यायालय के अधीन रखा गया है, जबकि कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को राज्य प्रशासन के अधीन रखा गया है, ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य स्थापित रहे। जहाँ तक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट का संबंध है, इन्हें दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 20 में राज्य सरकार को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने के लिए जैसा उचित समझे अधिकृत किया गया है। वर्तमान प्रचलित व्यवस्था के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट को न्यायिक मजिस्ट्रेट माना जाता है, परंतु महानगर क्षेत्र के कार्यपालक कर्तव्यों के निष्पादन हेतु नियुक्त किया गया जिला मजिस्ट्रेट, डीएम तथा अन्य मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। दंड न्यायालयों की शक्तियाँ। दंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में
इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करने का एकमात्र अधिकार उच्च न्यायालयों एवं राज्य सरकारों को दिया गया है। उच्च न्यायालय या राज्य सरकार दंड न्यायालयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंधों के अधीन रहते हुए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन दंड न्यायालयों को समय समय पर दंड के संबंध में या किसी अन्य प्रकार के संबंध में शक्तियों को प्रदान करती है तथा उन्हें वापस लेती है। इस प्रकार उच्च न्यायालय या राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के दंड न्यायालयों को प्रदान की गई शक्तियों यथा दंड देने के संबंध में या किसी अन्य प्रकार के कार्य निष्पादन में दी गई है। उन्हें वे समुचित विधिक प्रक्रिया के अनुसार उनका अनुपालन करेंगे, लेकिन इन परिस्थितियों में शक्तियों को उस संबंधित पीठासीन अधिकारी से शक्तियों को उच्च न्यायालय या राज्य सरकार वापस ले लेती है। पहला है जब वह अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, अथवा दूसरा है उसे सेवा मुक्त या पदच्युत कर दिया जाता है, अथवा वह उस जिले या क्षेत्र में नहीं रह जाता है जिसमें उन शक्तियों का प्रयोग किया जाना हो। किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्ति एवं कर्तव्यों का पालन एवं प्रयोग उसका पद उत्तरवर्ती कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन प्रदत्त शक्तियां न्यायालयों से संबंध रखती हैं, वैयक्तिक रूप से किसी मजिस्ट्रेट अथवा न्यायाधीश से नहीं है, क्योंकि न्यायालय एक निरंतर जारी रहने वाली संस्था है। अतः उसकी निरंतरता बनी रहे और न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग उनका उत्तरवर्ती पदधारी कर सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं, लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे।